मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद द्वारा लिखा हुआ, हमने अब तक जो है चर्चाएं की कि शरीर और आत्मा में से जीव को वास्तव में सुख का कारण कौन है, किसका ध्यान रखने से वास्तव में सुख की प्राप्ति होती है और किसका रखने से नहीं होती। हमने ये भी पढ़ा कि शरीर की ओर अगर हम विशेष ध्यान देते हैं, विशेष ध्यान, तो आत्मा का अकल्याण होता है, और आत्मा का अगर हम विशेष ध्यान देते हैं तो शरीर का अकल्याण होता है ना। ये कल के एक दोहे से हमने जाना था। इसमें आपने वो अगास की जितनी भी पुस्तकें हैं अगास से प्रकाशित हुई हैं, उन सब में तो रायचंद जी का नाम प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि उनकी याद में ही वो ग्रंथमाला चालू की थी। उसमें उनका एक फोटो आपने देखा होगा, जिनकी एक एक हड्डी दिख रही है, पिंजर दिख रहा है। तो वो उसमें बहुत सारा प्रश्न, उन्होंने अपूर्व अवसर आदि ग्रंथ लिखे हैं। तो उनसे जब पूछा गया था कि आपका शरीर इतना दुर्बल क्यों हो रहा है, दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है, आप इसका ख्याल नहीं रखते क्या? तो उन्होंने जो जवाब दिया था वही इस दोहे में आया है। उन्होंने बोला कि भाई, संसार में पानी बहुत लिमिटेड है। अब जिसके पास दो दो बाग हों तो उसको बारी बारी से उसमें पानी देना पड़ता है, और जिसमें ज्यादा पानी चला जाता है तो दूसरा वाला वो सूखने लगता है। उसी तरह से जिन जीवों की आत्मा में लौ लग गई है, रुचि लग गई है, वो अब शरीर की परवाह करते नहीं, और फलस्वरूप शरीर सूखने लगा है। तो उसकी कोई चिंता नहीं कि एक दिन तो शरीर का अस्तित्व मिट ही जाना है, और हम जानबूझ करके इस उद्देश्य से आत्मा की आराधना नहीं करते कि शरीर सूख जाए। लेकिन बाई डिफॉल्ट ऐसा होता है कि जब जब हम अपना उपयोग आत्मा में लगाते हैं तो शरीर की वो गति होती है। जानबूझ करके तो हम इतना करते हैं कि वो शरीर मेरी साधना में बाधक ना बने, इसके लिए थोड़ी बहुत उदर पूर्ति कर देते हैं। लेकिन अगर उसको डट करके खिलाया जाए तो वही शरीर हमारा आत्म साधना में बाधक बन जाता है। जब भोगादि के कारण, उनकी लालसा के कारण शरीर को मैं पुष्ट करता हूँ, तो वही शरीर जो है प्रमादी हो जाने के कारण मेरी आत्म साधना में बहुत बाधक होता है। तरह तरह के फिर मुझे व्यंजन दिखाई देने लगते, फिर मुझे सादा भोजन रुचिकर लगता नहीं। और मुझे तो मुनि बनना है ना, और मुनि बनने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है पंचेंद्रियों पर काबू करना। काबू क्यों करना? क्योंकि ये शरीर और उसमें स्थित इंद्रियां मुझे अपने लक्ष्य से डिगा ना दें, इस बात के लिए बहुत सावधान रहते हैं साधक। उतना ही देना जितनी बहुत आवश्यकता है, उससे ज्यादा देना कष्टकारी है। और ये भी ध्यान रखना कि एकदम भूखा रखने से जो आपकी वो बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, जिसमें आप जब देखें कि संयम में बाधा आ रही है तो थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दे देना। मुनिराज वही करते हैं, छठवें गुण स्थान में रहते हैं तो एक टाइम भोजन पानी कर लेते हैं, उससे वो फिर संयम में लग जाते हैं। और उन्हें वो भी नहीं देना हो कभी तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के मन को समझा देते हैं कि भाई गया तो था मैं आहार लेने, लेकिन क्या करें, वैसी विधि मिली नहीं। इस टेक्निक से वो अपने मन में और ज्यादा कंट्रोल दिन पर दिन करते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको भली भांति जानना आवश्यक है। कोई व्यक्ति यदि कहे कि अपन तो जो है महाराज जो है एक समय भोजन करके रह जाते हैं पानी का, अपन तो ये बोलते तो साधना करना है ना, खूब छक के भोजन करो ना और साधना भी करो। तो हमने वो उन लोगों को नहीं पहचाना जो अब तक मनीषी इस रास्ते को अपनाए हुए हैं। जैसे कि एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट की खोज को चैलेंज नहीं करता, उसका लाभ उठाता।
तो हमें क्या मिला सबसे कि भैया इस शरीर को जितना जितना आप भोगों में रमाएंगे उतना ही ये आपको व्यवधान प्रदान करेगा। तो इसलिए इसको भली भांति समझ करके कल उन्होंने जो अपन ने दोहा पढ़ा था वो दोहे को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। ये हमने पढ़ा था, देखो। अनशन आदि तप का अनुष्ठान करना जीव के पुराने व नवीन पापों का नाश करने वाला होने के कारण जीव के लिए उपकारक है, उसकी भलाई करने वाला है। किंतु वही आचरण या अनुष्ठान शरीर में ग्लानि शिथिलादि भावों को भर देता है। शिथिलादि भावों को भर देता है अर्थात जैसे अपन भोजन कर लेते हैं उसके बाद में शरीर में एकदम आलस्य प्रकट हो जाता है, सो जाने की इच्छा होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसे ही शरीर शिथिल हो जाता है। या कामादिक भोगों के बाद में वैसे ही शरीर शिथिल हो जाता है, ग्लानि उत्पन्न होती है इन सब भोगों के द्वारा। वास्तव में ये ग्लानि पूर्वक कार्य हैं, अतः उसके लिए अपकारक है, उसे कष्ट व हानि पहुंचाने वाले। जितना जितना भोगों में लिप्त रहूंगा सभी तरह के भोग उस शरीर में गंदगी ही उत्पन्न करने वाले हैं। और जो धनादिक भोजनादि के उपयोग द्वारा शरीर के उपकारक हैं, किंतु उसी धन का अर्जन पाप पूर्वक होता है। देखो कहते हैं कि जो धन की जो आय होती है वो पुण्य के उदय में होती है, लेकिन उस धन को कमाने के जो भाव हैं वो पाप पूर्वक होते हैं। एक ऐसी दशा है कि मेरा प्रयत्न, मेरे सारे भाव कमाने वाले तो पाप पूर्वक हैं और सबके ही होते हैं जो जो धन कमाने जाता है, लेकिन प्राप्ति उसी को होती जिसका पुण्य का उदय होता है। तो धन कमाने के भाव तो सभी के पाप पूर्वक ही होते हैं, लेकिन धन मिलता उनको ही है जिनका पुण्य का उदय है। और जो अन्याय अनीति से बच करके धन कमाने के भाव करते हैं उनका वो धन टिकता भी है और सही कार्यों में लगता भी है। लेकिन जो अन्याय अनीति पूर्वक कमा रहे हैं उनके लिए तो बताया ना कि मैं उस धन से दान दूंगा भाई साहब। तो उनके लिए कहा था ना कि जिस तरह कोई कीचड़ लपेट के मुंह में और बदन पे ये कहे कि मैं नहा लूंगा, स्नान कर लूंगा, उसी प्रकार से खोटे द्रव्य का अर्जन करके दानादि धर्म कार्यों में लगाना ठीक इसी प्रकार का है और कालांतर में वो खोटे पुण्य का ही बंद कराता। तो जो धनादिक भोजनादि के उपयोग द्वारा शरीर के उपकारक हैं, किंतु उसी धन का अर्जन पाप पूर्वक होता है और पाप दुर्गति के दुखों का कारण है। अतः वही जीव का अपकारक है, अहित करने वाला है। इसलिए जीव का उपकारक धर्म ही है, धन नहीं है। इसलिए उन्होंने आचार्यों ने कहा कि अगर आपको कोई जीविका ऐसी मिल गई हो आजीविका जो निरापद हो, जो अधर्म वाली ना हो, अन्याय अनीति वाली ना हो, भले ही उसमें धन कम मिल रहा हो, तो उसी को अपनाना। जो प्राचीन काल में बोलते थे उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो वो उसकी अपेक्षा क्या थी? उसकी अपेक्षा तो कृषि में आप कहेंगे कि हिंसा बहुत होती है, लेकिन वहां अपेक्षा दूसरी थी। अपेक्षा ये थी कि अगर कोई जमीन मेरी है, मेरे कंट्रोल में है, तो उसके निमित्त से की जाने वाले भाव मेरे थोड़े कंट्रोल में रहेंगे, संतुलित रहेंगे। व्यापार में बहुत सारी जो है अन्याय अनीति जो है बीच में आती है। तो ये जहां जहां एप्लीकेबल हो वो ध्यान रखना। इवन अगर मेरी कमाने की उम्र निकल गई है, मैंने भली भांति अपने परिवार को सेटल कर दिया है, उसके बाद कोई दूसरी आजीविका की प्रयत्न भी मत करना। क्योंकि जब 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 भी आप आजीविका या धन कमाएंगे उसमें अवश्य ही पाप का बंध होता है। गृहस्थी में मैंने अपनी भूमिका निभाने में जो कुछ किया, आप ये मत समझना कि वो बहुत पुण्य का काम था कि मैंने अपने सबको सेटल कर दिया। वो आपकी उस भूमिका की डिमांड थी, वो आपने निभाया। जैसे मैं पंचेंद्री के विषयों का भोग सेवन करता हूँ तो वो कोई आसान नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, उस भूमिका में वो सब होता है।
तो इसलिए ये सारी चीजें अपने को पहले तो ये समझना है कि क्या क्या पाप में आता है, क्या पुण्य में आता है। अब जो पाप में आता है उसमें कमी तो की जा सकती है ना। तो ये विवेक धारण करना कि बहुत अच्छा रहा कि मैं जल्दी छूट गया। इसलिए बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि भैया सब छूट गए जाल से, कहीं इसमें फंसते कहीं उसमें फंसते, पापादि कार्यों में फंसते। अभी काम खत्म हो गया, घर वाले भी जोर नहीं दे सकते कि जाओ कमाने के लिए। और मैंने अपना ईमानदारी से न केवल धन को कमाया बल्कि परिवार का संचालन भी, उनका सेटलमेंट भी बहुत अपने निष्ठा पूर्वक किया। इतना मुझे संतुष्टि है। तो अब किसके लिए भाग रहे हो? जो अपने को अब जो जीवन मिला है वो प्योर हमारे अपने लिए है। उसमें एक क्षण भी इधर उधर मत गंवाना, क्योंकि वो सब पाप के खाते में जाने वाला है। तो देखो यहाँ उन्होंने लिखा, इसलिए जीव का उपकारक धर्म ही है, धन नहीं है। उसी धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, है ना। तो इसका दोहा अपन ने कल पढ़ा था, तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का अब उपकारक है जो तन का वह अपकारक है। सब शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो, अपकारक से दूर रहो तुम, तन से कभी न प्यार करो, है ना। तन की निगरानी तो करो, देखभाल करो, लेकिन प्यार का अर्थ है कि उसके अनुराग में इतने ज्यादा मत विवल हो जाओ कि वो तुम्हारे लिए बाधक बन जाए। अगला दोहा हमने पढ़ा था, देखो इसमें उन्होंने नीचे क्या लिखा है उत्थानिका में, जो इस लोक संबंधी फल है या जो कुछ परलोक संबंधी फल है, उन दोनों ही फलों का प्रधान कारण ध्यान ही है। मतलब यह है कि झाड़स्य शृणा दुर्लभम किंपि, ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान से सब कुछ मिल सकता है। इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय का उपकार नहीं चिंतना चाहिए। हैं? आपने कहीं का ऐसा मंत्र देखा क्या, खासतौर से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें, कि जिसमें शरीर के लिए कोई विशेष प्रकार के मंत्र हों कि मेरा ये शरीर ठीक हो जाए, सुडौल हो जाए, मेरी पिचकी हुई नाक जो है वो सीधी हो जाए, हैं, और मेरा आंखों की रोशनी बढ़ जाए, मेरे सिर से जो बाल गायब हो गए वो आ जाए। नहीं तो सारे दिन हम पर इसी को भजते रहते ना। साहब ये आपने अच्छा बता दिया, आप ये भी बोल रहे हो कि ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसी दिन से मैं लग गया साहब ध्यान में। बोले कुछ हुआ क्या? बोले हाँ साहब मुझे लग रहा है सिर के ऊपर एक आध बाल प्रकट हुआ है। और क्या क्या हुआ? बोले साहब वो सिर में बहुत दर्द हो रहा था, वो तो खैर बहुत बढ़ गया, और लेकिन वो हाथ पैरों में जो दर्द हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया। बोले वो किससे हुआ? बोले मैं पद्मासन में बैठा था ना साहब। तो उन क्रियाओं को वो ध्यान को उसका श्रेय देते हैं कि साहब आपने ध्यान का अच्छा बता दिया, और ऐसे ही ध्यान के लिए मुझे और कोई मंत्र वंत्र हो तो बताओ, मैं अपना उपचार स्वयं ही कर लूंगा। तो ऐसे मंत्र वास्तव में मंत्र होते नहीं है। मंत्र तो उसे कहते हैं जो मन को एकाग्र कर दे। मंत्र शब्द में ही मन लगा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने आचार्यों ने कहा कि ध्यान के द्वारा सब कुछ उपलब्ध होता है, भौतिक सुख भी उपलब्ध होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? ध्यान आपको उसका नहीं लगाना है। शरीर आदि का, धन आदि का ध्यान लगाने से वो नहीं मिलते। जब भी मिलेगा जिस ध्यान की वो बात कर रहे हैं वो स्व में अर्थात आत्मा में लगाने की बात चल रही है। उसके फलस्वरूप होने वाला पुण्य में वो सब सामग्री मिलती है। अभी देखो क्या लिख रहे हैं, विवेकी किसमें आदर करें? जो विवेकी पुरुष हैं उनको किसका आदर करना चाहिए? इतश्चिंता मणिर्दिव्ये इतः पिण्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। हाँ। एक शब्द आया खली, देखो खली क्या होती है आप जानते हो। खली खंड चिंतामणि रत्न ध्यान से प्राप्त, फिर किसमें आदर करे यह बुद्धजन निष्णात। एक तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा, वो गाय भैंस को खिलाते हैं ना खली, उसका टुकड़ा है, और एक तरफ
चिंतामणि रत्न है, ये दोनों यदि ध्यान के द्वारा प्राप्त होते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य किसको आदर करेगा, किसमें आदर करेगा? ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं। भावार्थ है ध्यान के द्वारा निस्सार विषय सुख भी मिल सकता है और सारभूत मोक्ष सुख भी। देखो मोक्ष सुख को तो सारभूत कहा, और वो बाकी विषय सुख के लिए क्या एडजेक्टिव लगाया? निस्सार। इसमें कोई सार नहीं है, वो भी मिल जाएगा। अगर आपको वो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसकी विधि है। ध्यान के द्वारा निस्सार विषय सुख भी मिल सकता है और सारभूत मोक्ष सुख भी। जो विवेकी होते हैं वे इनमें से सारभूत मोक्ष सुख के लिए ही ध्यान का अवलंबन करते हैं, ना कि विषय सुख के लिए। है आपने जो वो लाल जनवाणी या कोई सी जनवाणी निकालोगे ना, उसमें मंत्र, बहुत सारे मंत्र मिलेंगे। उसमें आएंगे ऐश्वर्यदायक मंत्र, सर्व सिद्धि मंत्र, सर्व सुख मंत्र, ऐसे टाइटल के साथ मिलेंगे। अपन उसमें से छांटो बीनो कर देंगे और अपन बड़े खुश होंगे, साहब ये वाला पढ़ता हूं मैं, ऐश्वर्य वाला। इस मंत्र से सारा ऐश्वर्य मिल जाएगा। और इसके लिए तुम्हें धर्म कर्म करना हो, वैसे डायरेक्ट मिल जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है? तो उसको मैं तरह फटाफट तैयार करता हूँ, उसके लिए मंत्र को रट लेता हूँ, कागज में लिखता हूँ और उसमें उसकी ध्यान लगाने की विधि से सीखता हूँ और लग जाता हूँ। लेकिन हमें पता नहीं कि वो ऐश्वर्य कौन से ऐश्वर्य की बात हो रही है। हमारे कोई भी मंत्र ऐसे खोखले मंत्र नहीं है, कोई तांत्रिक मंत्र तो है नहीं जो किसी खोटे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनमें उनके वाइब्रेशन से उच्चाटन आदि के द्वारा उनको आकर्षण करने के लिए नहीं है वो मंत्र। तो किस लिए है साहब? ऐश्वर्य कौन सा है? ऐश्वर्य है स्व का ऐश्वर्य, आत्मा का ऐश्वर्य। उससे बढ़कर ऐश्वर्य और किसका होगा? उन मंत्रों के द्वारा भी अगर हम भौतिक सुखों की साधना कर रहे हैं तो हम मूर्ख हैं। वो मंत्र किस लिए, किस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं उसको सोचो। सारे मंत्र वो एक ही हैं, चाहे सर्व सुखदायक कह लो, सर्व सिद्धि कह लो, चाहे वो ऐश्वर्य कह लो, उन सबसे अल्टीमेटली आत्मा में केंद्रित होने का उपाय बताया गया। कैसे अपने भावों को उनमें एक, उसमें एक भी और मिलेगा आपको, वशीकरण मंत्र। सबको वशीकरण कर लो। तो वशीकरण कैसे हो जाएगा? मैं उसमें नाम लूंगा लिस्ट बना करके, फला फला मेरे वश में हो जाए। तो सबसे पहले तो पति पत्नी उसके ऊपर प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के ऊपर है। कोई फिर अपने बॉस के ऊपर करेगा, कोई सासू माँ के ऊपर करेगा, वो सब उसमें लग जाएंगे। आप देखना वो सब मंत्र लिखे हुए हैं। और हमारा जो कमजोर चाहत है हमारी, वो यहीं आकर के सिमट जाती है। इससे आगे हम सोच भी नहीं पाते। जैसा इस मंत्र से सर्व सिद्धि का अर्थ क्या है? ये सर्व क्या बताया था मैंने? सर्व वशीकरण मंत्र। तो वशीकरण सबसे पहले स्वयं से करो ना, दूसरों को क्या वश में करना? स्वयं आप अपने वश में हैं क्या? मैं अपने वश में इस तरह से आ जाऊं कि मेरा चिंतन भोगों आदि के प्रति जाए ही नहीं, दूसरों के प्रति आलोचना आदि का भाव जाए ही नहीं, दूसरों का जी दुखाने का भाव हो ही नहीं, अन्याय अनिति से धन कमाने का भाव हो ही नहीं। यह है वशीकरण। करो वश में स्वयं को। दूसरों को क्या वश में करने चले हो? दूसरों को तो उनका अपना पुण्य पाप के उदय के अनुसार उन्हें सब मिलता रहता है। अगर उनके भाग्य में आपका बॉस बनना लिखा है तो वो बॉस ही बनेंगे, आप वश में नहीं कर सकते। तो किसको करना है? व्यर्थ में अपना परिश्रम और पुरुषार्थ बेकार की वस्तुओं में ना लगाएं। सब मंत्रों से एक ही प्रेरणा लेना कि इन्हें मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना। तो देखो इन्होंने एक बात यही कही कि ये ध्यान है जिसके द्वारा निसार चाहे तो आप खोटी वस्तुओं यानी विषय सुख भी ले सकते हैं उस खोटे पुण्य के द्वारा, और या उससे सीधा सीधा मोक्ष सुख भी प्राप्त कर सकते हो। मैंने आपको उसका रावण की उदाहरण दी थी, मैं बार बार देता हूं कि उन्होंने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान ही तो लगाया था, और जबरदस्त ध्यान लगाया था। ऐसा ध्यान कि वो अगर वो निर्वांश होता तो मोक्ष हो जाता, लेकिन निर्वांश नहीं था वो। उन्हें तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करनी थी। मात्र अपने लक्ष्य से
भटक जाने के कारण या उसी को लक्ष्य मान लेने के कारण वो विद्या तो उन्हें सिद्ध हुई, लेकिन वो जो संसार से पार ले जाने वाली जो विद्या है वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए विद्याओं की साधने में जितना समय हम लगाते हैं, लगाएंगे, विद्याएं मिल जाए तो उसकी तुलना में, क्योंकि सारे विद्याधर जो है अंतिम समय में सब विद्याएं छोड़ देते हैं। जब मुनि बनते हैं तो कोई विद्या पास नहीं रखते, है ना। तो जो उसकी अपन चर्चा करेंगे अलग से। देखो एक पद्यानुभूत उन्होंने दिया, पद्यानुवाद समय सार महाराज। एक ओर तो चिंतामणि है, दिव्य रही मन हरती है, और दूसरी ओर कांच की मणि का जग को छलती है। ध्यान साधना से ये दोनों मानो भ्राता मिलती हैं, आदर किसका बुद्ध जन करते, आंखें किस पर टिकती हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो भेद है ना, इसके सामने चीज रख दो तो वो किस पे जाएगा। जैसे शुगर के सामने आप जो है तरह तरह के पकवान रखो और एक तरफ विष्ठा रखो तो विष्ठा की ओर ही जाएगा। उसी प्रकार से हमारी ये बुद्धि की परीक्षा है कि संसार में मैं ध्यान आदि के द्वारा, ध्यान तो सबको मिलता नहीं, लेकिन अगर मुझे मिल भी गया तो उससे मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, खोटी वस्तुएं या जिसके लिए वो डिजाइन किया है। तो ये कहने के बाद फिर शिष्य ने क्या बोला, अब वह शिष्य जिसे समझाए जाने से श्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, पूछता है कि जिसे आपने ध्यान करने योग्य रूप से बतलाया है वो कैसा है, उस आत्मा का क्या स्वरूप है। तब आचार्य कहते हैं, लाइन पे आ रहा है ना वो शिष्य। पहले दुनिया भर की भोगों की बात पूछी उसने, धन कमाने की बात पूछी, संसार में ही सुख होने की बात करी। अब क्या कर रहा है वो, अब वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है कि आपने इतना ज्यादा जोर दिया है आत्मा के ऊपर, तो बताओ तो सही कि वो आत्मा कैसा है, क्या स्वरूप है उसका। तो इसके फलस्वरूप अगले दोहे का जन्म हुआ। आत्मा का स्वरूप, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनु मात्रो निरत्यय, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिन है। निज संवेदन से प्रगट आत्म देह प्रमाण, सुख अनंत अविनाश युत लोकालोक पिछान। हाँ, देखो दो लाइन में पूरा सार भर दिया। यह आत्मा, यह आत्म आत्मा अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है, शरीर के बराबर है, अविनाशी है, अनंत सुख वाला है, तथा लोक और अलोक को जानने देखने वाला। कैसा आत्मा है, अरे आत्मा आत्मा जैसा ही होता है, वैसा ये तो कुछ बात हो ही नहीं। इसको मैं पता कैसे करूं, इसका अनुभव कैसे करूं। जैसे भोजन आदि करता हूं ऐसे ही उसको जीभ के ऊपर रख के देखूं, दांतों से चबा के देखूं, कानों से सुन के देखूं, आंखों से तो आप दिखाई नहीं रहे हो, आप उसका स्वरूप कैसा करूं, उसे मुझे कैसे पता लगे कि वो क्या है। बोले हर चीज मुंह में रख करके तो पता लगती नहीं। वायु का हम खाली वेदन करते हैं, शरीर पर जो स्पर्श होता है कि ठंडी है कि गर्म है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ध्वनि है हमारे कान में जब पड़ती है तो हम अपने मन के द्वारा जानते हैं कि कौन सी ध्वनि आ रही, कैसी ध्वनि आ रही। लेकिन आत्मा सबसे सूक्ष्म पदार्थ है, जिसे देखा नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, है चखा नहीं जा सकता, उन सब से परे है। तो बोले फिर और अनुभव क्या होता है, पांच इंद्रियों के अनुभव तो हमने जाने थे, फिर वो कौन सा अनुभव है जिसके द्वारा आत्मा का अनुभव होता है। तो उन्होंने बोलो उपयोगो जीवो लक्षणम, मतलब उपयोग, जिसका उपयोग, जिसका अटेंशन इधर उधर भटकता है, हम प्रत्यक्ष जानते हैं। जब उसी अटेंशन को संपूर्ण रूप से उस उपयोग को स्व के चिंतन के भाव से स्व में लगाएगा तो आत्मा दिखाई पड़ेगा, अनुभव में आएगा। तो बोले अभी तक क्यों नहीं हुआ, बोले अभी तक हमने ऐसा किया ही नहीं। ऐसा कई बार मैं अकेले बैठा कोने में मैंने सोचा भी
बार बार जोर जोर से भी चिल्लाया कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कुछ हुआ नहीं। तो बोले उसकी विधि क्या है? चिल्लाने से नहीं आत्मा मिल जाता, भली भांति शास्त्रों में उसका स्वरूप जान करके उन गुणों से युक्त वो शक्ति जो मुझ में विद्यमान है उसका चिंतन करने से अवश्य ही वो दृश्यमान अनुभव के द्वारा हो जाती है। सारे शास्त्र भरे हुए हैं, उन शास्त्रों में सब तरह की विधि दी है। वर्तमान में मेरी कौन कौन सी कमजोरी है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर को एक बड़ा ऑपरेशन करना होता है, तो उसके पहले आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो उसे दूर करता है। भैया आपका बुखार की दवाई ले लो, बीपी की ले लो, ये सब होंगे तो आपको ऑपरेशन टेबल तक नहीं ले जा पाए। ऐसे ही आचार्य जब हम जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे आत्मा के दर्शन कराओ, तो बोलते हैं भैया छोटी छोटी चीजों से इलाज कर लो पहले अपना। ये जो विषय सुख है, विषय भोग है, उनके प्रति जब तक मैं निष्ठावान हूं, जब तक उनके प्रति तीव्र अनुराग है, तब तक मेरा वहां आत्मचिंतन होना संभव नहीं। तो मैं फिर उन विकारों के बारे में समझता हूँ, कौन कौन से विकार है महाराज, कौन सी मेरी इंद्रियां हैं, किसका क्या विषय वस्तु है, उनको कैसे दूर किया जाए, किस तरह का चिंतन किया जाए, फिर आपके व्रत नियम संयम क्या होते हैं, ये सब जो उसी के लिए बताए गए हैं बैकग्राउंड में। और हमने क्या समझा, इन्हीं को धर्म मान लिया। हम कहाँ भ्रमित होते हैं। अभी बड़ा ऑपरेशन होना बाकी, उसने कहा भैया बीपी कम करके आओ, तो आके आपने सोचा कि बीपी कम हो गया तो ठीक हो गया। अरे अभी मेजर ऑपरेशन होना है, उसकी तैयारी चल रही है। तो इसीलिए ये सब जो आपको व्रत नियम संयम, संसार में कषायों को कमी करना, अन्याय अनीति से धन न कमाना, ये सब जो उपदेश दिए जा रहे हैं वो मुख्य ऑपरेशन से पहले के ट्रीटमेंट्स हैं। वो ट्रीटमेंट करोगे तब उस लायक बनोगे, उस ऑपरेशन टेबल तक जाओ। मेरी ऑपरेशन टेबल क्या है? ऑपरेशन आत्मा, ऑपरेशन आत्म कल्याण। उस ऑपरेशन के तक जाने के लिए ये सारी सामग्रियों को सामग्री ही मानना, ये आपकी मार्ग है, उपाय है, मंजिल नहीं है। ये अपन ने अभी परमात्म प्रकाश में भी पढ़ा कि ना तुम्हारे लिए कोई तीर्थ जाना सार्थक है, ना तुम्हारे लिए पूजन आदि सार्थक है। एकमात्र सार्थक वो उस मेजर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जो हमारा अभी बाकी है। तो हम सब उस ऑपरेशन के लिए, मैं आपको ये दो पद्यानुवाद पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अपन उस ऑपरेशन की बात करेंगे। उन्होंने बता दिया, ये आत्मा लोक और अलोक को जानने देखने वाला अनंत सुख स्वभावी शरीर प्रमाण नित्य तथा स्वसंवेदन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव में आ जाता है। अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म भाता, रहा रहेगा त्रिकाल में है अतः अनश्वर है भ्राता। तत्कालिक तन प्रमाण होता अनंत सुख का निलय रहा, लोका लोका लेकिन करता सदा लोक का उदय रहा। है ना? तो ये अपने इसमें पूरा पढ़ा कि अमूर्त आत्मा है और त्रिकाल में, तीनों कालों में, यानी हमेशा रहने वाला है और नष्ट नहीं होता। तात्कालिक तन प्रमाण होता है मतलब जिस शरीर में जाता है उसके अनुपात में ये फैल जाता है, और अनंत सुख का घर है, निलय माने घर, ठीक है। लोका लोक लोकित करता, और इसमें क्या, उसका ज्ञान इतना व्यापक है कि वो लोक और आलोक दोनों में ही, दोनों को ही का ही ज्ञान कर लेता है, लेकिन रहता लोक में ही है। तो इसके आगे अपन अभी पढ़ेंगे, इसके पहले अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ सर, सबको समझ में आ रहा है? तो अब सबसे पहला प्रश्न है, हाँ, आपने पहले दो में बताया था कि अगर आप आत्मा की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे तो शरीर की तरफ निगलेक्ट हो जाएगा, शरीर की तरफ लगाएंगे तो आत्मा की तरफ निगलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, और आपने बताया भी था आचार्य जी का, रामभद्र जी का, शरीर की हड्डियां,
कमजोर होती जाती हैं। तो जो ध्यान में ध्यानस्थ मुनि होते हैं, तो उनका जब ध्यान में जाते हैं तो शरीर के ऊपर मतलब जो जो व्रत वगैरह करते हैं, महाव्रत करते हैं, तो उससे शरीर पे फर्क तो पड़ता है। हाँ, इसलिए आपने जो शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि जो वज्र वृषभ नारायण उनकी हड्डियां हो जाती हैं, ये हो जाती हैं, तो वो और इसका क्या फिर मतलब वो है? हाँ, देखो ऐसा है। दो तरह के मुनि मुनि होते हैं। मेरा क्वेश्चन समझ गए ना? हाँ, समझ गया मैं। हाँ देखो, वज्र वृषभ नाराज संगनन जो है, बाय हाँ। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो है सभी लोगों को नहीं मिलता। अच्छा। जिनका उसी भव से मोक्ष जाना होता है उनको निश्चित ही मिलता है। हाँ ठीक है, वो बात सही है। एक तो यह है। दूसरा ये कि और भी वज्र वृषभ नाराज उनको भी मिलते हैं जो महान तपस्या करके ऊपर सर्वार सिद्धि तक जाते हैं। हम्म। और भी 63 शलाका पुरुषों में भी कई लोगों को मिलता है। लेकिन क्या है कि जो बाकी के जो मुनि हैं, पहले अपन उन्हीं की बात करें जिनको वज्र वृषभ नाराज संग्रहण मिलता है, उनमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वो तपश्चरण करते हुए भी खेद खिन्न नहीं होते, हम्म। और उनको आहार आदि की भी इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती। आपने देखा होगा कि एक एक महीने तक वो जो है आहार कर लेते, बिना आहार के रह जाते हैं, जैसे आदिनाथ भगवान का उदाहरण आपके हाँ सामने। वो तो है, सही है। तो वो जो वज्र वृषभ नाराज संगनन का अर्थ ये है कि उनके शरीर में इतना सामर्थ्य रहता है कि वो जैसे बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ करके चले गए, चोटियों पर करके तप कर रहे हैं, तो उनकी हड्डियां वड्डियां चटकती नहीं है। हड्डियों में और बाकी के शरीर के अवयवों में ऐसी कोई प्रतिकूलताएं नहीं होती जिनके कारण उनके तप आदि बाधित हो। नहीं तो प्रश्न ये उठता है कि ये जो सब शक्तियां कहाँ से आती हैं? नहीं, शक्ति क्या, जो जो हमारा वज्र वृषभ नाराज संगनन जो मिलते हैं वो नाम कर्म के उदय में मिलते हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, उनमें से ये संगनन नाम का एक प्रकृति है। हम्म। तो ये मैं ही अपने परिणामों के द्वारा बुकिंग करता हूँ कि मुझे ओ- कैसा शरीर मिले, उस शरीर में क्या क्या हो, इस सब की बुकिंग मेरी द्वारा ही होती है। ओके ओके। और जिनको जो वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं मिलता, नीचे के संगनन मिलते हैं, वो भी अपनी यथा योग्य जितनी उनकी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार वो तपश्चरण आदि करते हैं। कोई 1 महीने का उपवास करते हैं तब भी वो ढीले नहीं पड़ते, कोई 2 महीने का भी कर लेते हैं, कोई जो है हर दूसरे दिन जो है उनको आहार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये उनके शरीर के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। वो जो उनको नामकरण के उद्देश्य से मिलता नाम कर्म का होता है, बिल्कुल है। उत्तम संगठन की प्राप्ति होती है। मेन चीज ये है कि वो नामकरण के उद्देश्य से ही उसको उनको ये सब कुछ। बिल्कुल। ठीक है, समझ गया। और बताइए, आज लोग बहुत कम रह गए भाई, 13 थे, हाँ, देखते 11 हो गए। वीकेंड है सर। क्या बाबूजी, आपको समझ में आया ये सब? हाँ समझ में आ रहा है। तो क्या करें अपन जो है ये, अपन शरीर को ऐसा कमजोर होने दें क्या? हाँ, फिर अपना अबे क्या आप बता सदेगा? चुके हैं, शरीर को पालोगे तो और वज्र शरीर सब को नाराज सिंह संगनन तो अपने पास है नहीं, तो क्यों ना शरीर को अच्छे से पाला पोसा जाए। रोशनाय संग्रहण होने पर जरूरी नहीं है हाँ, कि हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर लें। हाँ, हम नरक में भी जा सकते हैं, 6वें 8वें तो उनका भी रोशनाय संग्रहण होता है। वाह, बहुत पाप बढ़िया। भी उतना नहीं, बिना इस संग्रहण के पाप भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना। अब दोनों ही साइड बताइए, एक साइड से ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, और जिनको होना होता है, भव्य जो जीव होते हैं, हाँ, जिनको उसी उसी भव से मोक्ष होना है, या तो उनके सब बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ भाई, डिफॉल्ट होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अपन जीव को मतलब क्या करने योग्य क्या है, उसको ये जो शरीर जो मिला है, उस शरीर को प्राप्त करके वो क्या करे? हमसे अभी तपस्या होता नहीं, नियम संयम हमसे होते नहीं। हाँ, खाने पीने में हमको बहुत आनंद आता है, जैसा कि अपन इतने दिन से बात कर रहे हैं। ये सब चीजें भाई साहब कर्म के ऊपर निर्भर करती है। हाँ, आपने कौन से कर्म किए हैं, और उसके उदय में आने से आपका मन कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। बस हमें तो अब जैसे आप इस समय आपने स्वाध्याय करा दिया,
और स्वाध्याय में हमारा मन लग रहा है, ये भी हमारे पिछले कर्म का ही कोई उदय है। अब हम ये कहें कि साहब हम जबरदस्ती बैठे रहें, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है। हम इससे हमको ये समझना चाहिए, हम इस समय ऐसे कार्य करें जिससे हमारा भव्य सुधरे, बस। तो ध्यान के द्वारा अपन क्या प्राप्त करें? इतने सारे मंत्र तंत्र हमारे पास मौजूद हैं, तो ध्यान के द्वारा अपन उनकी प्राप्ति करें ना। सबको वश में कर लें वशीकरण मंत्र से। जब सब वश में हो जाएंगे तो कोई विरोध में आएगा ही नहीं। अब स्टेज पे आकर के आप ऐसी बात पूछोगे, हाँ, ये कोई कौन कह देगा, इस स्वाध्याय में कौन बैठा हुआ यहाँ ये कह देगा कि हम संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए हम जो है वशीकरण मंत्र के लिए करें और उसको बस में अरे स्वयं को बस में करना है, ये सब जानते हैं। अब इस स्टेज पर इतने आपने साथ पढ़ा दिए हैं, इतना ज्ञान करा दिया है, तो भैया स्वयं को कंट्रोल करना है, स्वयं को कंट्रोल करना है। बाबूजी को मंत्र बता दो, खुद को बस में करने के लिए कौन सा वशीकरण मंत्र है? बस ये, हाँ, खुद को बस में करने का कौन सा यंत्र है वो बता दो। भाई खुद को वश में करने का तो कोई लाभ नहीं है। लोग वश में होंगे तो पूरे देश पर, पूरे विश्व पे कंट्रोल हो जाएगा। देखिए एक बात बता दूं आपको, यदि स्वयं पर बस में हो गए तो फिर ये तो केवल यही कंट्रोल होगा, 3 लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। वाह, मैं तो दूसरा एक लोग के चक्कर में पड़े हो तुम। हम तो 3 लोग की बात कर रहे हैं। स्वयं को, हाँ, इसी चक्कर में तो नहीं पूजन करते 3 लोग की। नहीं तो दूसरा उसका कॉन्ट्रेरी ये भी है बाबूजी, हाँ, कि यदि आपका यश कर्म का उदय है, पुण्य कर्म का उदय है, तो आप विश्व को भी कंट्रोल कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई एग्री। सब ये कर्मों के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में ही यहीं से स्टार्ट किया था, तो इसलिए तो रिपीट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। आपने तो कहा उसी को रिपीट कर रहा हूँ। विश्व को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? विश्व को मतलब दिग्विजय कर लोगे या चक्रवर्ती बन जाओगे क्या? एक बात बता दो, हाँ, ये वस्तु स्वभाव, क्या कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है? आप बताइए। हमने अब तो यही सीखा है क्या स्वाध्याय में? हम किसी को कंट्रोल, भाई हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे को कंट्रोल क्या करेंगे, पहली बात। और पर हमारा क्या वो अधिकार है? पर तो पर है। मगर वो जो केवल ज्ञानी को बोलते हैं 3 लोगों का नाथ बोलते हैं, और 3 लोगों के बारे में बात में सब जानते भी हैं, लेकिन उनका कहना तो कोई मानता नहीं है। तो काहे के 3 लोग के नाथ? वो कोई कंट्रोल थोड़ी करते हैं। हाँ, कंट्रोल थोड़ी करते हैं। वो तो अपने में, अपने आत्म स्वभाव में ही रहते हैं हमेशा। उन्हें तो अपने में ही लीन रहते हैं। अगर कंट्रोल करने की बात आएगी तो वो केवल ज्ञानी होंगे ही नहीं। यस, जिस दिन उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे कंट्रोल करना है, ये तो हमारी सांसारिक बातें आपसे हो रही हैं। आपने कहा कि संसार को कंट्रोल करने के लिए बाबूजी ऐसा कर लो, तो भैया हम स्वयं को कंट्रोल कर लेंगे तो 3 लोग हमारे ज्ञान में आ जाएंगे। जब कंट्रोल करने का मतलब है हमें दुनिया भर की सब बातें पता हो, हमें जानकारी हो कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो भैया अगर इस लोक की और इस दुनिया की जानकारी करने के बजाय तुम केवल ज्ञान कर लो ना, 3 लोग की जानकारी हो जाएगी। तो अपन ये जानना चाहते हैं कि 3 लोग के नाथ जो शब्द कहा जाता है, वो 3 लोग के नाथ किस संदर्भ में कहा जाता है? ये कौन बताएगा? नीरजा जी बताइए, 3 लोग के नाथ का अर्थ क्या है? तीन लोग का इसलिए कहा जाता है कि उन्हें 3 लोग की सारा ज्ञान है, उनको सब दिखता है और वो जानते हैं। उन्हें कोई देखने की जरूरत नहीं है, ना वो देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सब दिखता रहता है और उनके ज्ञान में सब कुछ है, इसलिए वो 3 लोग के नाथ है। बराबर। देखो, जब वो दिग्विजय करने निकलता है चक्रवर्ती, तो वो जो किसी से युद्ध नहीं करता, खाली उसका चक्र देख करके ही वो सारे जो मुकुटधारी जो राजा हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं जी। अर्थात राजा इस बात से बेफिक्र हो जाता है कि कोई भी उसके सामने संकट खड़ा नहीं करेगा। जी। उसी प्रकार 3 लोग के नाथ का अर्थ यहाँ है
कि तीनों लोगों का कोई भी जीव, कोई भी वस्तु, कैसी भी कोई समस्या उस व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकती, और ना उनसे कुछ छुपा हुआ है। ना उनसे कुछ छुपा हुआ है। इसलिए तीन लोक के नाथ हैं। जिस जी काम के लिए वो चक्रवर्ती चक्र लेकर निकलता है, इनका जी वो सिद्ध चक्र जो है उस काम को कर डालता है। जी तो उस भाव को समझना कि मैं निष्कंटक वहां सुख की प्राप्ति करता हूं। कोई भी इंद्र, नरेंद्र, दुष्ट, दैत्य, कोई भी किसी प्रकार की कोई बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं है। उन सबसे मैं ऊपर हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इस अपेक्षा से वो तीन लोक के नाथ कहलाते। ना जी और दूसरा, जो विषय आदि सुख है, हम सब उनके दास है ना, जी हम उनके गुलाम हैं। और वो ही एक ऐसी शक्तिमान है जो किसी के गुलाम नहीं है। जी तो इसलिए भी वो नाथ हैं तीन लोग के। जी तो ये विषय वस्तु को अपने को समझ करके, और जो ध्यान का जो परिणाम है, वो अपन कल ध्यान के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे इसी में 20 नंबर के दोहे में, कि वो ध्यान कैसा है, उसके द्वारा हमें इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होती है। इष्ट का अर्थ जब हम कहते हैं, इष्टोपदेश पढ़ रहे हैं ना, तो इष्ट जी वस्तु कौन सी है हमारी? परम इष्ट तो मैं स्वयं ही हूँ। जी वही आत्मा ही मेरे लिए सबसे अधिक इष्ट, सबसे क्या, एकमात्र इष्ट वही है। जी बाकी रास्ते में जो जो पढ़ते हैं उनको भी सबको जय जयकार करते हुए जाते हैं ना हम। जी पंच परमेष्ठी आदि जो हैं, जो हमारे सहायक हैं, उनको मैं जी भरपूर नमस्कार करता हूँ, मात्र इसलिए कि वो सहायक हैं मुझे तीन लोक का नाथ बनाने में। जी उनका आलम्बन लेकर के मैं यहाँ बढ़ रहा हूँ। तो कल अपन इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा ध्यान के बारे में और आत्मा के स्वरूप के बारे में कल और विस्तार से बताऊंगा। तो आत्मा के स्वरूप के बारे में सुनकर के आत्मा को रोमांच हो जाना चाहिए, वो बार बार पढ़ने से, क्योंकि मुझे एकमात्र वही उद्देश्य है जीवन में। जिसने अपना स्वरूप समझ लिया, अपना स्वयं का स्वरूप, उसको किस में वश में करना है, किस, उसको कोई और मार्ग रह ही नहीं जाता, कुछ उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है सर, तो आज अपन यही समाप्त करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्व नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वरूपी छान वे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और ज्ञानी है। जहाँ तहाँ तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतूं धूप। जिनवाणी माता की जय।